आज जाति उन्मूलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि भारत को कमजोर बनाने, इसकी विकास की धारा अवरुद्ध करने तथा सामाजिक में सबसे बड़ी बाधा भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था ही है। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं, उनके समय देश में जाति प्रथा, जिसका सबसे अमानवीय रूप छुआछूत तथा आज से ही कई अधिक विद्यमान थी। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी वह कुछ पुराने रूप में और कुछ रूप बदलकर हमारे समाज में मौजूद है। जाति व्यवस्था के रूप में भारतीय समाज में शोषण को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त रही है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी स्वयं भी भोगा था। इसलिए उन्होंने इस मानवीय व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई अपने जीवन भर जारी रखी। भारतीय जाति व्यवस्था को समझने और उनके उन्मुख के लिए उनकी पुस्तकें अछूत कौन और कैसे, शूद्रों की खोज, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, जाति भेद का बीजनाश आदि प्रमुख है। इन पुस्तकों में उन्होंने बताया कि जाति भेद की नवी में धार्मिक ग्रंथ है जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य से ही उन्होंने धार्मिक सामाजिक कानून की किताब मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को अपने समर्थकों के साथ मिलाकर दहन किया। उन्होंने कहा, मनुस्मृति अस्पृश्यों और महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दास्ता का एक मुख्य कारण है। यह घटना भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी महत्व रखती है। दोस्तों, मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अस्पृश्यों और महिलाओं की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं में एक प्रमुख कारण घटना भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी महत्व रखती है। दोस्तों, अगर आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करोगी प्रेरणा, ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आपको कोई समाज में आपको गिरा नहीं सकता, ना ही तो आपको समाज में कोई लज्जित कर सकता है। तो दोस्तों, बाबा साहब का कहना यही है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज के शोषित, पीड़ितों, दलितों और पिछड़ों को आह्वान करते हुए कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने सिर्फ कहा है कि कहा ही नहीं बल्कि इसे अंजाम देने के लिए संस्थाओं और संगठनों का भी निर्माण किया। उनके द्वारा स्थापित संगठन और संस्थाएं हैं: सन 1924 में बनी बहिष्कृत हितकरणी सभा, सन 1927 में समता सैनिक दल, सन 1928 में डिस्प्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, सन 1936 में स्वतंत्रता लेबर पार्टी, सन 1942 में अनुसूचित जाति फेडरेशन, भारतीय बौद्ध महासभा आदि। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने लोगों को शिक्षित और संगठित करने का महित काम किया है। दोस्तों, पॉपुलेशन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत 1946 में बम्बई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और 1950 में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही 1953 में बम्बई में सिद्धार्थ वाणिज्य और अर्थशास्त्र के महाविद्यालय एवं बम्बई में सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा से सालों तक उपेक्षित समुदायों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। दोस्तों, आज तक मेरा ये वीडियो ना, दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना मानते हैं।